आज चेन्नई के लिए चार लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंड आउट रहा। एक था खलील अहमद, नूर अहमद बॉलिंग में, और बैटिंग में आर का मींस ऋतुराज गायकवाड़ उनके कैप्टन चेन्नई के, और रचिन रविंद्रा। तो इन चारों के परफॉर्मेंस ने चेन्नई को पहला मैच जो है जितवा दिया है, 4 विकेट से जीत गए वो। और मुंबई इंडियंस के फैंस, आपसे पूछना चाहता हूँ कितने रन आपको लगता है कि शॉर्ट थे? मेरे हिसाब कम से कम 15-20 रन तो मिनिमम शॉट थे, क्योंकि अ, इस विकेट पे, हालांकि चेन्नई का विकेट है और चेपक का विकेट जो है वो हमेशा जो है स्लो विकेट रहता है। इसमें बड़े कुछ रन होते नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आई थिंक मुंबई इज शॉर्ट बाय एटलीस्ट 20 रन या 20-25 रन से शॉर्ट थे। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो चेन्नई वर्सेस मुंबई पहला मैच था इनका, और मैच था चेपक में, जो कि चेन्नई में है। और ट्रेडिशनली ये जो है एक स्लो विकेट रहता है। आई मीन पिछले 17 सालों में हमने देखा है कि ये सबसे स्लोएस्ट विकेट रहते हैं, और बहुत टर्निंग विकेट रहते हैं। स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मिलता है। और मुंबई पहले बैटिंग करने आए, और नूर अहमद, सॉरी, खलील अहमद ने पहला झटका दिया। पहले 2-3 विकेट तो खलील अहमद ने लिए, रोहित शर्मा को 0 पे आउट कर दिए। एक टाइम पे 36 फॉर 3 था। और उसके बाद उनका जो मुंबई का जो मिडिल ऑर्डर का बैटिंग था वो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने संभालने की कोशिश की। एक जन ने 31 रन बनाए, एक जन ने 29 रन बनाए, लेकिन वो काफी नहीं था। और सेकंड जो मैंने बताया था कि सेकंड झटका बॉलिंग में जाके आया दिया है नूर अहमद ने। नूर अहमद जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है, उनके एक प्रीमियर स्पिनर है। और सीएसके ने अपने पिचेस को ध्यान में रखते हुए उनको जो है लिया है। पिछले बार देखा गया था सैंटनर थे, मिचेल सैंटनर इनके टीम में थे, लेकिन मिचेल सैंटनर इसको उल्टा है, मुंबई में है। और नूर अहमद ने आके कमाल कर दिया, 4 विकेट उन्होंने भी लिए। और मुंबई का जो बैटिंग है वो कोलैप्स करते हुए दिखाई दिया, क्योंकि एक टाइम पे 117 पे 7 विकेट था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था 150 भी नहीं बनाएगा। लेकिन थैंक्स टू दीपक चहर लास्ट में आके उन्होंने 28 रन का कैमियो खेला, 15 बॉल में 28 रन, और 2 चौके और 2 छक्के मौजूद थे उसमें। और उसके बदौलत जो है मुंबई 155 रन बना पाए, और 155 रन पे 9 विकेट। तो बैटिंग खल रही है मुंबई के लिए। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि रोहित शर्मा का आउट ऑफ फॉर्म होना, हार्दिक पांड्या ये पहला मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो आउट है, बिकॉज पिछले साल उन्होंने मुंबई इंडियंस ने स्लो ओवर रेट किया था, उसके कारण पेनल्टी मिला है मुंबई इंडियंस को कि उनके जो कैप्टन है या कप्तान है हार्दिक पांड्या, वो पहला मैच नहीं खेल सकते हैं। और ये जो रूल है इस साल से वो बदल दिया गया है। उनको पेनल्टी मिलेगा, लेकिन किसी को बाहर नहीं बैठना पड़ेगा फॉर स्लो ओवर रेट। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का रूल था, और उसके कारण हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे थे। और हार्दिक पांड्या गिव्स अ बिग कंट्रीब्यूशन विद बॉल एंड बैट बोथ, सो वो दिख रही थी कि एक ऑलराउंडर जो है मिसिंग है। उसके बाद आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, वो जो है नहीं खेल रहे हैं, तो उनकी जगह ट्रेंट बोल्ट है। लेकिन भाई अपना जसप्रीत बुमराह जैसा तो इफेक्टिव कोई भी नहीं है टी20 क्रिकेट में। हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी देखा था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखा था कि जस्सी जैसा कोई नहीं। और उनके जैसा जो जिस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं गेम में, वो ट्रेंट बोल्ट नहीं डाल सकते हैं। और वो सीधी तरह से दिखाई दे रहा था। और टॉप ऑर्डर बैटिंग फेल करना, मिडिल ऑर्डर भी कुछ ज्यादा खास नहीं चले। हालांकि आई अंडरस्टैंड दैट विकेट फ्लो था, लेकिन फिर भी इनको 175 तो बनाना चाहिए था, और वो 155 भी बना, क्योंकि उनका टेल जो है जो लोअर, एकदम लोअर मिडिल ऑर्डर और टेल जो है वो थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर गया तब जाके। नहीं तो ये एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि चेन्नई शायद उनको 140-130 में समेट देंगे। लेकिन थैंक्स टू, एज आई सेड, दीपक चहार, वो आके बचा लिए। और बीच में सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, वो भी एक कैमियो खेले। लेकिन ओवरऑल पूर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय मुंबई। और कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स, चेन्नई जब स्टार्ट किए, ऋतुराज गायकवाड़, भाई अमेजिंग बैटिंग, जिस तरह के शॉट्स खेले उन्होंने, इनसाइड आउट शॉट्स, आप जाके इस मैच के हाइलाइट्स देखें। जिस तरह, आई मीन, अमेजिंग शॉट्स खेले उन्होंने, इनसाइड आउट शॉट्स, स्कूप्स, स्ट्रेट डाउन द विकेट, हर तरह के शॉट खेले उन्होंने। और उन्होंने दिखा दिया कि भले ही पिछला साल उतना अच्छा नहीं गया हो, प्लेऑफ्स में नहीं आ पाए चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन दिस बार दिस टाइम आई थिंक दे आर वन ऑफ द मेजर कंटेंडर्स फॉर आईपीएल 2025 चैंपियंस। और साबित कर दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने कि वो भी किसी से कम नहीं है।
और दूसरी तरफ दूसरे आर थे जो कि सचिन रविंद्र थे, एंकरिंग का रोल खेल रहे थे, क्योंकि एक तरफ में ऋतुराज गायकवाड़ जो है काफी एग्रेसिव खेल रहे थे। एक बार ऋतुराज गायकवाड़ का मैं आपको स्ट्राइक रेट बता देता हूँ। उन्होंने बनाए हैं 53 रन 26 बॉल्स में, 6 फोर्स एंड 3 सिक्सेस, 203 का स्ट्राइक रेट। तो सुपर स्टार्ट दिया। पावर प्ले में ही उन्होंने 60 रन बना लिए थे। तो अगर आप 155 चेस कर रहे हो तो पावर प्ले में 60 रन बनाना मतलब बहुत होता है। और वो आउट हो गए, नहीं तो शायद ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता, जिस तरह की इंटेंट लेके ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहे थे। उसके बाद सचिन रविंद्र एक एंकरिंग रोल खेल रहे थे और लास्ट तक मैच लेके गए, और ही मेड श्योर के मैच वो फिनिश करके आए। वही किए उन्होंने। 65 रन और 45 बॉल्स, 2 फोर्स एंड 4 सिक्सेस। और रविंद्र जडेजा जो है 17 रन बनाए हैं। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस बाय चेन्नई। एज आई सेड, दिस टाइम Chennai should definitely go in the playoffs with the kind of team they have, with the kind of balance they have. बैटिंग हो जाए, बॉलिंग हो जाए, हर तरह में उनका बॉलिंग दिख रहा है, उनका बैलेंस दिख रहा है, और इस तरह का जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आई थिंक इट शुड टेक देम टू द प्लेऑफ्स। बॉलिंग में आ जाती है चेन्नई के लिए बॉलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छा किया था नूर अहमद, खलील अहमद, उसके साथ बाकी सारे बॉलर्स ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया था। मुंबई की बॉलिंग में अगर देख ले तो ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, सत्यनारायण, राजू, मिचेल सैंटनर, विल जैक्स, विघ्नेश पुथुर, नमन धीर। तो टोटल जो है इन्होंने 7 बॉलर्स यूज किए हैं, लेकिन फिर भी मैच को बचा नहीं पाए। सो बिग कंसर्न, बुमराह नहीं है स्क्वाड में, और वो पहले 2 हफ्ते आईपीएल में नहीं खेलेंगे। सो और खेलेंगे भी कि नहीं उसके बाद वो भी अभी भी डाउटफुल है। तो उनके एब्सेंस में कैसा बॉलिंग लाइनअप इस तरह का रहेगा, तो मुंबई के लिए बड़ा कंसर्न है। रोहित शर्मा को फॉर्म में वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ही हार्दिक पांड्या वापस जब आ जाते हैं, वो कप्तानी का भी धार अपने ऊपर ले लेंगे। और सूर्या था आज का कैप्टन, लेकिन हार्दिक विल बी, आई थिंक, मोर इफेक्टिव। कमिंग बैक टू द मैन ऑफ द मैच, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ एंड सचिन रविंद्र में से एक मैन ऑफ द मैच रहेगा। आई थिंक सचिन रविंद्र इज द वन, बिकॉज ही फिनिश द गेम। अमेजिंग 2 आर का था बैटिंग में और 2 अहमद का था बॉलिंग में, और यही था ओवरऑल परफॉर्मेंस आज का, द समरी ऑफ द मैच। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है मुंबई टीम इस बार क्या प्लेऑफ्स तक पहुंच पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।